जय हिंद एवरीवन। तो मिलते हैं हमारे नए टॉपिक से जो है हिमालयन माउंटेन्स। तो पिछली वीडियो में भारत के फिजिकल फीचर्स के बारे में हमने पढ़ना शुरू किया था, जिसमें हमने आपको बताया था कि पूरा जो देश है हमारा लगभग 6 फिजिकल फीचर्स में डिवाइडेड है। उन छह के बारे में हमने आपको सारा पिछली वीडियो में बताया था। तो आज उनमें से पहला टॉपिक हम शुरू करेंगे जो है हिमालय माउंटेन्स। हिमालय पर्वत के बारे में तो आपने सुना होगा कि हिमालय पर्वत बहुत बड़ा है, बहुत ऊंचा है। ये छोटी छोटी इंफॉर्मेशन तो हमें बचपन से मिलती जाती है, हम कहीं ना कहीं कविताओं में, कहानियों में नाम सुनते हैं कि एक बहुत बड़ा पर्वत है हिमालय। आखिर वो है कहाँ, कितना बड़ा है, कैसे बना, ये सब चीजें आप इस पूरे चैप्टर में डिटेल से पढ़ेंगे। और इस चैप्टर की थ्योरी के बाद पूरी चीजें हम आपको मैप के जरिए दिखाएंगे, क्योंकि ज्योग्राफी को पढ़ने के साथ आपको मैप भी देखना है। यदि आप मैप पे नहीं देखेंगे तो आपको पता नहीं चलेगा एग्जैक्ट लोकेशन किसी भी चीज की। तो ये सारी थ्योरी को जानेंगे। आप थ्योरी को बहुत अच्छे से ध्यान रखना और याद करना, उसके बाद यही सारी चीजें आपको मैप पे बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हिमालय माउंटेन्स के बारे में। हिमालय पर्वत, आपके मन में पर्वत और पर्वत श्रृंखला दो वर्ड होते हैं, एक होता है माउंटेन, एक होती है माउंटेन रेंज। इन दोनों वर्ड्स में डिफरेंस बस इतना है, रेंज का मतलब होता है एक सारे बहुत से माउंटेन एक लाइन में, उसे कहते हैं माउंटेन रेंज। एक अकेले माउंटेन को माउंटेन बोलेंगे, लेकिन बहुत सारे अगर माउंटेन है तो उन्हें माउंटेन रेंज कहा जाता है। तो ऐसे ही जो हिमालय है, ये माउंटेन एक नहीं है, ये एक पूरी रेंज है। ये बहुत लंबी रेंज है, हिमालयन माउंटेन रेंज जिसे हम कहते हैं। हिमालय पर्वत के बारे में हम पढ़ते हैं तो सबसे पहली और बेसिक चीज, पूरी दुनिया में कहाँ है। बेसिकली हम इंडिया के बारे में पढ़ रहे हैं तो ये इंडिया में ही होगा। तो ये भारत के नदन बॉर्डर्स पे है, उत्तरी क्षेत्र में। पूरा इंडिया का मैप जब आप देखेंगे तो आपको हिमालय पर्वत श्रृंखला भारत के उत्तर में मिलेगी। एग्जाम्पल के तौर पर आप यहाँ देखिए, जैसे ये इंडिया का मैप है, ये नॉर्थ इंडिया है ओनली। तो जब आप इस इंडिया का मैप देखेंगे तो आपको इस वाले एरिया में पूरे में हिमालय पर्वत श्रृंखला मिलेगी। इन दिस रीजन द हिमालयन माउंटेन रेंज इज फाउंड। तो कहाँ है, पहली चीज नदन बॉर्डर्स पे है। अब ये दूसरी बात है कि ये हिमालय पर्वत बना कैसे। तो ये जो अर्थ की जितनी भी प्रक्रियाएं होती हैं पहाड़ पर्वत बनने की, ये एक दो दिन में नहीं होती कि एक आज यहाँ पहाड़ नहीं था, देखा हमने 2 दिन बाद यहाँ पहाड़ आ गया, या कल यहाँ पर बहुत बड़ा खाई नहीं थी, ले वो अगले दिन देखी वहां पर बहुत बड़ा गड्ढा हो जाता है। तो ऐसा नहीं होता है, किसी भी नेचुरल इवेंट को होने में हजारों लाखों साल लगते हैं। तो जैसे ये जो हिमालय पर्वत बना, इसे भी बनने में लगभग करोड़ों साल लगे। धीरे 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 जो नेचुरल प्रोसेस से ये बना है, इसे यंग और फोल्ड माउंटेन बोला जाता है। इन्हें यंग और फोल्ड माउंटेन क्यों बोला जाता है, क्योंकि ये सबसे यंग है, अभी बने हैं, ज्यादा पुराना नहीं है। हिमालय माउंटेन लगभग बस 3-4 करोड़ साल पहले, बस 4 से 5 करोड़ साल हुए हैं बस अभी इसे बनने में। तो ये 4-5 करोड़ साल पहले बना। अब ये धीरे धीरे नेचुरल प्रक्रिया कैसे होती है कि दो लैंड पार्ट हैं और ये जब धीरे धीरे आपस में पास में आते हैं। अब ये आप सोचोगे कि ये जमीन जो है ये आपस में पास आ रही है, ये ऐसा कैसे हो सकता है। हाँ, तो ये सही है, जिस जमीन पर आप खड़े हैं वो जमीन भी मूव होती है लगभग 1000 साल में केवल 1 सेंटीमीटर। क्योंकि एक कॉमन सा एग्जांपल आपको बता दे, सबसे आसान एग्जांपल आप मान के चलिए, जैसे हमें पता है पृथ्वी के अंदर गर्म लावा भरा हुआ है, तो उसकी हीट की वजह से ऊपर की जो प्लेट्स हैं वो थोड़ी थोड़ी मूव होती रहती हैं। एग्जांपल जैसे मान के चलिए, अगर आप पानी गर्म करते हैं तो जब आप पानी गर्म करेंगे तो उसके ऊपर अगर कागज का टुकड़ा रखा तो नीचे से जो हीट आती है उससे वो कागज का टुकड़ा साइड में हो जाता है। कुछ इसी प्रकार धरती के ऊपर जितनी भी ये लैंड है, उसके नीचे जो गर्म लावा है उसकी वजह से ये प्लेट्स मूव होती रहती हैं और धीरे धीरे दो प्लेट आपस में जब टकराती हैं कुछ इस तरह से, तब जाके हिमालय पर्वत का निर्माण होता है। एक लैंड ऊपर थी, बीच में टेथिस सी था, और ये प्लेट जब यहां से जाके ऊपर टकराती है कुछ इस प्रकार, और ऐसे टकराने के बाद कुछ इस तरह से ये फोल्ड होता है, इसीलिए इसे कहा जाता है यंग और फोल्ड माउंटेन। तो पहली चीज नॉर्थ पार्ट में है, दूसरा यंग एंड फोल्ड माउंटेन है, तीसरा ये कहां है, इंडस और ब्रह्मपुत्र नदी के बीच में।
कुछ इस प्रकार यहाँ आपको इंडस नदी देखने को मिलती है और यहाँ आपको ब्रह्मपुत्र नदी देखने को मिलती है। तो कुछ इस एरिया में आपको इंडस और ब्रह्मपुत्र के बीच में हिमालय माउंटेन रेंज मिलेगी और एक किस फॉर्म में है, आर्क। आर्क देखा आप मैथ में आर्क पढ़ते कुछ इस तरह से। तो इस तरह से ये माउंटेन रेंज है। अब ये लंबाई इसकी देखते हैं तो 2400 किलोमीटर की लंबाई, अगर आप यहां से पूरी यहां तक लेंथ देखेंगे, वेस्ट टू ईस्ट या ईस्ट टू वेस्ट, कहीं से भी आप इसकी लेंथ देखेंगे तो आपको 2400 किलोमीटर लंबा हिमालय पर्वत मिलेगा। अब लेकिन ये वेरी करता है, जब आप इस तरफ कश्मीर साइड रहे देखेंगे तो यहां पर हिमालय माउंटेन्स की चौड़ाई बहुत ज्यादा है, लगभग 400 किलोमीटर। और जब आप अरुणाचल प्रदेश इस तरफ आएंगे तो ये आपको केवल 150 किलोमीटर के आसपास मिलेंगे। इसका मतलब ये वाला हिस्सा ऊंचा है, चौड़ा है, और इस तरफ का हिस्सा आपका थोड़ा सा नैरो होता जाएगा। तो यहाँ पर माउंटेन्स बहुत ज्यादा चौड़े हैं। अब ये हमने देख लिया कि नदन पार्ट में है, यंग एंड फोल्ड है, इंडस और ब्रह्मपुत्र के बीच में है, 2400 किलोमीटर की लंबाई है, 400 किलोमीटर की चौड़ाई कश्मीर में है और 150 किलोमीटर की चौड़ाई हमारी अरुणाचल प्रदेश में है। अब हम इसकी मोस्ट इंपोर्टेंट चीज जो आपको बहुत अच्छे से याद रखनी है पूरी लाइफ टाइम, क्योंकि हमेशा कभी भी आप जब कंपटीशन एग्जाम देंगे तो मेनली यही पूछा जाता है। अब इसका देशांतरीय विस्तार, इंग्लिश में बोले तो लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंस। अब लॉन्गिट्यूडनल मतलब जैसे हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था पिछले कि सीधी लाइनों को हम लॉन्गिट्यूड बोलते हैं, कुछ इस तरह से लाइन। अब हिमालय को हम ऐसे ही पढ़ेंगे कि सबसे ऊपर कौन सी माउंटेन रेंज है, फिर कौन सी है, फिर कौन सी है। माउंटेन्स कुछ इस तरह ही होते हैं। लुक हियर, इसीलिए हम इसका लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट पढ़ते हैं। तो पूरे हिमालय पर्वत में हमें 3 मुख्य पैरेलल रेंजेस के बारे में पढ़ना है, केवल 3। सबसे पहली है ग्रेट और इनर हिमालयाज और हिमाद्री। वो मोस्ट इंपोर्टेंट लाइन आपको हमेशा याद रखना है कि पहली रेंज है जो सबसे ऊपर पाई जाती है, सबसे ऊपर, उसे कहते हैं ग्रेट, इनर हिमालयाज और हिमाद्री। इसमें लगभग 6000 मीटर ऊंचे आपको पर्वत देखने को मिलते हैं, सबसे ऊपर जो है लगभग 6000, और इसी में हमारा माउंट एवरेस्ट भी पाया जाता है। पड़ेगा सबसे पहली रेंज को कहते हैं ग्रेट और इनर हिमालयाज और हिमाद्री। तो इनमें से कोई भी वर्ड अगर आता है तो आप याद रखना कि हम किसकी बात कर रहे हैं, पहली और सबसे ऊंची। इसकी हाइट कितनी है, लगभग 6000 मीटर, मतलब 6 किलोमीटर ऊपर की तरफ। और जैसे अगर एग्जाम्पल ये मान के चलिए ये रही आपकी सबसे ऊपर, उसके नीचे जो हम सेकंड को पढ़ेंगे उसके नीचे हम थर्ड वाली पढ़ेंगे। तो ये जो सबसे ऊपर की माउंटेन रेंज है उसे कहते हैं ग्रेट और इनर हिमालयाज, 6000 मीटर की हाइट है। और इसकी एक विशेषता क्या है कि ये जो माउंट है, माउंट जिस मान के चले ये एक पर्वत है, पर्वत का जो सेंटर कोर वाला हिस्सा है ये ग्रेनाइट से बना हुआ है। ग्रेनाइट मतलब एक बहुत पत्थर, कठोर पत्थर होता है, उससे बना हुआ है। और ये जो बर्फ से ढके रहते हैं, ये जितनी भी ग्रेट हिमालय में जितने भी माउंटेन्स हैं सारे बर्फ से ढके रहते हैं। अच्छा, बर्फ क्यों है, ऐसा क्या कारण है कि ऊपर का जो हिमालय है इतना बर्फ से ढका हुआ है? तो मेन कारण इसका एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड मतलब होती है ऊंचाई, कि जिस प्रकार आप ऊंचे ऊपर जाते हैं तो टेम्परेचर कम होता जाता है। इस प्रकार ऊपर आपको पूरे स्नो बाउंड माउंटेन से, बर्फ से ढके हुए माउंटेन्स मिलते हैं। सेकंड है, सेकंड रेंज आपकी हिमाचल और लेसर हिमालयाज। हिमाचल और लेसर हिमालयाज, यहां आपको 3500 से 4500 मीटर की हाइट के सारे माउंटेन्स मिलते हैं। और ये जो जैसे जैसे हमने आपको कहा कि हिमाचल और लेसर हिमालय माउंटेन रेंज है, तो बीच बीच में छोटी छोटी माउंटेन रेंज से मिलके एक बहुत बड़ी माउंटेन रेंज बनती है। तो उन्हीं में पीर पंजाल, आपने नाम सुना होगा, पीर पंजाल माउंटेन रेंज सबसे लंबी है हिमाचल रेंज में। इसी में धौलाधार, महाभारत और आपको कई घाटियां जैसे कि कुल्लू और कांगड़ा, आपने सुना हो कुल्लू मनाली लोग जाते हैं घूमने। कुल्लू मनाली ऐसा क्या है, पहाड़ पर्वत कहाँ है भैया, वो हिमाचल प्रदेश में है, वो यही है, इसीलिए उसका नाम हिमाचल है। सेकंड, क्योंकि हम अगर आप कभी कुल्लू घूमने जाएं तो आप देखेंगे कि आप कहाँ हैं, किस जगह हैं, आप हिमाचल प्रदेश में हैं। और तो आप हिमाचल प्रदेश में हैं तो वहां हिमालय की कौन सी रेंज आप देख रहे हैं, आप देख रहे हैं सेकंड,
कौन सी रेंज देख रहे हैं, सेकंड। उसके बाद आती है थर्ड, थर्ड सबसे नीचे वाली है, इसमें छोटे छोटे माउंटेन्स रहते हैं, ज्यादा बड़े नहीं होते। लोग जो घूमने जाते हैं ना वो यहीं पर ज्यादातर जाते हैं। इनकी एवरेज हाइट 900 से 1100 मीटर तक इनकी एवरेज हाइट है। और ये सेडिमेंट्स व रिवर्स, नदियों के द्वारा लाए गए कंकड़ पत्थर के जमाव से यहाँ ये वाला पूरा एरिया बना हुआ है। एक टर्म है दून, जैसे आपने सुना होगा देहरादून, कोटला दून। तो दून का मतलब होता है घाटी। तो ये जितने भी एरिया है जहां आपको दून लिखा हुआ मिल जाए, समझ लेना वो घाटी और पहाड़ वाले क्षेत्र हैं। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट 3 पैरेलल रेंजेस थी हिमालय माउंटेन्स की। तो अभी आपने 3 पैरेलल रेंजेस, 3 समांतर रेंजेस आपने हिमालय की पढ़ी। अब उन्हीं रेंजेस को जो हमने डाटा पढ़ा है, सारा डाटा अब हम मैप पे देखेंगे तो आपको मैप पे समझ में आएगा। और आपको उन्हीं सारे माउंटेन्स में कुछ ऐसे मोस्ट इंपोर्टेंट माउंटेन्स है जो याद रखने हैं। ऐसे तो बहुत सारे माउंटेन्स पर्वत हैं, क्योंकि वो तो आपको पता है कितनी किलोमीटर लंबी है, 2400 किलोमीटर की लंबी पूरी माउंटेन रेंज है। कहां से, बिल्कुल वेस्ट से पूरा ईस्ट में। अब हम सारी माउंटेन रेंज बना दें। सबसे पहले हमने कौन सी माउंटेन रेंज पढ़ी थी, द ग्रेट हिमालय, कुछ इस तरह सबसे ऊपर आपको मिलेगी द ग्रेट हिमालय माउंटेन रेंज। उसके बाद आपको सेकेंड रेंज मिलेगी। सेकेंड रेंज कौन सी है, हिमाचल और लेसर हिमालय। और तीसरी रेंज आपने पढ़ी थी अभी, जिसे हम कहते हैं शिवालिक। ये 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट माउंटेन रेंज है जो आपने पढ़ी। अब इनमें पाए जाने वाले हम पर्वत पढ़ेंगे जो बहुत ज्यादा फेमस है। पहले इनका लेंथ देखें, जैसे यहाँ कितनी है 400 किलोमीटर, और यहाँ पर आपको केवल 150 किलोमीटर। और ये क्या फॉर्म करती है, एक आर्क। कुछ इस तरह से आपको पूरी माउंटेन रेंज दिख रहे होंगे। यहाँ पर ज्यादा चौड़ी है और यहाँ पर थोड़ी माउंटेन रेंज सक्रिय है। ठीक है, तो इसमें अब हम देखते हैं सबसे पहले इस माउंटेन रेंज, तीनों माउंटेन रेंज में एक पर्वत है राकापोशी, कश्मीर में मिलेगा आपको, लद्दाख में। केटू, जिसे भारत की सबसे ऊंची चोटी कहा जाता है, अगर ये ऑप्शन में नहीं होता तो हम कंचनजंगा को लगाते हैं। फिर है नंगा पर्वत, उसके बाद नंदा देवी और कामेत, ये उत्तराखंड में पाए जाने वाले फेमस पर्वत हैं। धौलागिरी, अन्नपूर्णा, ये नेपाल में है। मकालू नेपाल में है। एवरेस्ट, यू नो वेरी वेल, एवरेस्ट इज द हाईएस्ट पीक ऑफ द वर्ल्ड। कंचनजंगा सिक्किम में है। और नामचा बरवा पर्वत हमारा अरुणाचल प्रदेश में। ये क्यों इंपोर्टेंट है, क्योंकि नामचा बरवा पर्वत से ही ब्रह्मपुत्र नदी वहां से यूटर्न लेके उसके पीछे से ही इंडिया में आती है, इसीलिए हमें ये याद रखना है। तो ये सारा हिमालय पर्वत जो हमने नॉर्थ में पढ़ा था, यही रहा पूरा। आपको भारत के नक्शे पर इस तरह से कुछ मिलेगा, तीनों रेंजेस मिलेंगी और उसके अंदर पाए जाने वाले मोस्ट इंपोर्टेंट आपको पर्वत में देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, कि हमने अभी हिमालय पर्वत पढ़ा तो हमने उसका लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट तो पढ़ लिया कि भैया ऊपर से नीचे कौन कौन सी रेंजेस हैं, पहली, दूसरी, तीसरी। अब ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है, ये वेस्ट टू ईस्ट, पश्चिम से पूर्व, ये रिवर के आधार पे है। तो हम हिमालय का डिस्ट्रीब्यूशन नदियों के आधार पे पढ़ेंगे कि कौन सी 2 नदियों के बीच में कौन सा हिमालय है। हिमालय तो एक ही है, लेकिन पूरे हिमालय से कुछ नदियां निकलती हैं। तो नदियों क्या करती हैं, हिमालय को डिवाइड कर देती हैं अलग अलग पार्ट्स में। तो नदियों के आधार पे हिमालय का डिस्ट्रीब्यूशन हमें पढ़ना है। तो जैसे आप इस मैप में देख सकते हैं, इस मैप में क्या है कि जो एक नदी निकल रही इंडस, इंडस कहां से निकलती है, मानसरोवर लेक से निकलती है, और ये डायरेक्ट लद्दाख में एंटर करेगी और यहाँ पाकिस्तान में आ जाती है। तो इंडस और एक और नदी है सतलुज, जस्ट उसी के नीचे सतलुज रिवर है, ये दोनों एक ही जगह से निकलती हैं। तो इंडस और सतलुज नदी के बीच में जो हिमालय पाया जाता है उसे कहते हैं हम पंजाब हिमालय, और इसे कश्मीर हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। अब सतलुज और काली, एक रिवर है काली, सतलुज और काली नदी के बीच में जो माउंटेन्स या हिमालयन रेंज पाई जाती है उसे कहते हैं कुमाऊं हिमालय। क्या कहते हैं उसे, कुमाऊं हिमालय। अब काली और तीस्ता नदी के बीच, यहाँ एक रिवर है तीस्ता नदी, तीस्ता और काली नदी के बीच में कौन सा हिमालय मिलेगा। अब बेसिकली आप सभी को पता है कि यहाँ कौन सी कंट्री है, नेपाल। और नेपाल की कैपिटल पता है आप लोगों को, काठमांडू नेपाल की कैपिटल है। तो नेपाल वाले एरिया में जो हिमालय है उसे कहते हैं नेपाल हिमालय, सिंपल। और तीस्ता और दिहांग नदी के बीच में जो हिमालय है उसे कहते हैं हम असम हिमालय, क्योंकि ये असम वाले एरिया में है, इसीलिए आप बेसिकली याद करने के लिए याद रखिए असम हिमालय, तीस्ता और दिहांग। तो कौन कौन सी नदी, इंडस एंड सतलुज कश्मीर हिमालय, सतलुज और काली कुमाऊं हिमालय, काली और तीस्ता नेपाल हिमालय, तीस्ता और दिहांग
असम हिमालय, सिंपल। और जब इसी माउंटेन रेंज को आप जब थोड़ा सा पूर्व साइड पढ़ते हैं, मतलब भारत के सबसे पूर्व में, एंड में, तो एक माउंटेन रेंज है बिल्कुल भारत की लास्ट में बॉर्डर पे, पूर्व में, इसीलिए उसका नाम क्या है, पूर्वांचल। क्या नाम है उसका, पूर्वांचल। तो पूर्वांचल, ये पूरी पर्वत श्रृंखला पूर्वांचल कहलाती है। और अगर इसको आप डिवाइड करते हैं तो सबसे ऊपर का पार्ट कहलाता है पटकाई हिल्स, फिर कहलाता है नागा हिल्स, फिर मणिपुर हिल्स, फिर मिजो हिल्स। और वैसे आपको पूरी रेंज याद रखनी है तो आप याद रख सकते हैं कि पूर्वांचल रेंज उसे कहते हैं। तो ये पूरा हमारे हिमालय का डिस्ट्रीब्यूशन था। तो चलिए, अभी तक हमने हिमालय पर्वत के बारे में और हिमालय पर्वत श्रृंखला के बारे में जो कुछ भी पढ़ा, हम 1 मिनट में, 1 से 2 मिनट में रिवाइज करते हैं, और यही पूरी आपको डिटेल याद रखनी है। सबसे पहले हिमालय पर्वत कहाँ है, उत्तर भारत में। कैसे बना, प्लेट विवर्तनिकी, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी से बना, आपको बताया था, दो प्लेट टकराती हैं, उससे बनता है 4-5 करोड़ साल पहले। ठीक है। उसकी 3 पैरेलल रेंजेस आपको बताई थी, ग्रेट हिमालय, हिमाद्री, लेसर हिमालय, शिवालिक। ग्रेट हिमालय में आता है माउंट एवरेस्ट, इसे सागरमाथा कहा जाता है। कहां पर कहते हैं, लेकिन नेपाल में। और इसका एक नाम और है, चोमुलुंगमा। आप अंदाज से बता सकते हो चोमुलुंगमा नाम किस देश में हो सकता है। सही कहा, चीन में। बिल्कुल सही सोचा, चीन। सेकंड है लेसर हिमालय। लेसर हिमालय की 3,500 से 4,500 ऊंचाई है। कुल्लू, कश्मीर, कांगड़ा, आपको पता है, हिमाचल प्रदेश, कुल्लू मनाली। शिवालिक 900 से 1100 मीटर आपको हाइट मिलती है। ठीक है। और सेडिमेंट्स आपको रिवर से बने हैं, पता है आपको। अब नदियों नदियों से हमने पूरा हिमालय का डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ा था कि इंडस और सतलुज के बीच का कौन सा हिमालय है, पंजाब। एक और नाम, कश्मीर। पंजाब हिमालय और कश्मीर हिमालय। अब सतलुज और काली के बीच कुमाऊं हिमालय। काली और तीस्ता के बीच, काली तीस्ता के बीच कौन सा देश है, नेपाल। तो कौन सा हुआ, नेपाल हिमालय। और तीस्ता और दिहांग के बीच मिलेगा असम। तो यहां होता है हमारा ये हिमालयन माउंटेन्स का टॉपिक फिनिश।